देखिए, आज हम लोग क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, विद्यालय में नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र। तो देखिए, जो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न पत्र पूछा जाता है, वह किन-किन प्रश्नों द्वारा किस तरीके से पूछा जाता है। तो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। या उसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछा जाता है, अपने जनपद के किसी विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए अपना आवेदन पत्र विद्यालय प्रबंधक को प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए, यह तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अब देखते हैं हम इसका आंसर किस रूप में देंगे। देखिए, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए आवेदन पत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि 6 मार्क का पूछा जाता है। देखिए, तो अब हम विद्यालय में प्रबंधन के लिए आवेदन पत्र लिखते हैं और उसमें हम देखेंगे कि इसमें महत्वपूर्ण बातें किन किन बातों पे हमें ध्यान रखना चाहिए। तो बात करते हैं हम आवेदन पत्र की। तो देखिए, आवेदन पत्र में सबसे पहले हम आवेदन पत्र किसके पास लिख रहे हैं तथा किस विद्यालय में नियुक्ति के लिए हम आवेदन पत्र लिख रहे हैं तथा किस दिन लिख रहे हैं, यह इम्पोर्टेंट होता है। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम जो है 24 फरवरी से है, तो हम जिस दिन एग्ज़ाम दे रहे हैं उस दिन का डेट देंगे कि हमने इस दिन को पत्र लिखा है। तो बात करते हैं हम आवेदन पत्र की। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में प्रबंधक, TNG, इंटर कॉलेज बनकटा देवरिया उत्तर प्रदेश। विषय किस मुद्दे पे लिख रहे हैं, तो प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। महोदय, दैनिक जागरण के रविवार 22 फरवरी 2025 के अंक में प्रकाशित आपके विज्ञापन के संदर्भ में प्रवक्ता विज्ञान के रिक्त स्थान हेतु मैं आवेदन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जैसा कि हमने कहा कि आप किस विद्यालय में नियुक्ति चाहते हैं, तो उस विद्यालय का नाम लिखिए तथा उसके प्रबंधक के लिए बताइए और किस विषय के लिए, किस पद के लिए नियुक्ति चाहते हैं उसके बारे में बताइए। उसके साथ ही साथ आप जिस दिन आवेदन पत्र लिख रहे हैं उस दिन का डेट लिखिए। उसके बाद हम बताएंगे कि हमने अपनी शैक्षिक योग्यता जो है वह किन किन पदों पर हासिल की है। तो इसमें सबसे पहले हाई स्कूल आपने कौन से ईयर में किया है और किस श्रेणी में, अर्थात आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड किस डिवीज़न से पास हुए हैं और आपकी माध्यमिक शिक्षा क्या थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर इंटरमीडिएट में लिखिए कि इंटरमीडिएट आप कौन से ईयर में पास किए तथा आपकी माध्यमिक शिक्षा क्या थी। जैसे कि हमने उत्तर प्रदेश डाला है, अर्थात हमारा जो बोर्ड था वह यूपी बोर्ड था। उसके बाद आपने कौन सी उपलब्धि हासिल की है, अर्थात स्नातकोत्तर, या फिर कह सकते हैं कि आपने डिग्री कॉलेज से किस डिग्री कॉलेज से किया है, जैसे कि गोरखपुर से हमने किया है। फिर आप बता दीजिए कि आपका पीजी अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट आप किस सब्जेक्ट से हैं, अर्थात आपका जो चयनित ईयर कौन सा है और आपने किस वर्ष में यह किया है। जैसा कि हमने कहा कि पहले आप किस विद्यालय में नियुक्ति चाहते हैं और कब आपने उसके बारे में पढ़ा था नियुक्ति के लिए पद और किस विषय के लिए, उसके साथ ही साथ आपकी योग्यताएं क्या है, इन सभी बातों पर ध्यान दीजिए। या उन सभी वर्षों के साथ किस श्रेणी, किस संस्थान में आपने अपनी योग्यता अर्थात शैक्षिक योग्यता उत्तीर्ण की है। उसके बाद हम बताएंगे कि हमारा विद्यालय में अनुभव है या नहीं है और आप किस रूप से उस विद्यालय या कॉलेज में प्रवक्ता के रूप में आपको किस कारण से चयनित किया जा सकता है, उससे उन्हें क्या लाभ होगा। जैसा कि हमने कहा कि हमने किस किस वर्ष में या किस विद्यालय में अनुभव लिया है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अनुभव, मैं 2022 में दीनदयाल गोरखपुर कॉलेज के विज्ञान प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रही हूँ या कर रहा हूँ, परंतु यह पद अस्थायी, अर्थात मैं प्राइवेट कॉलेज में एक प्रवक्ता के रूप में चयनित हूँ। आपसे निवेदन है कि मेरी शैक्षणिक योग्यता पर विचार करते हुए आप मुझे अपने कॉलेज में सेवा का अवसर प्रदान करने का कष्ट करें। मैं आपके अपने अध्यापन काम से आपको और आपके छात्रों को संतुष्ट करूंगा या करूंगी। अर्थात इससे यह स्पष्ट होता है कि आपकी जो योग्यताएं हैं वो बहुत ही उच्चतम है, जिसके कारण ना ही तो आपको कॉलेज की तरफ से कंप्लेन दिया जाएगा और ना ही आपके छात्रों द्वारा। और उसके बाद से किस दिन आप आवेदन कर रहे हैं उस दिन का दिनांक डाल दीजिए, अपना नेम डालिए कि आवेदक कौन है। आप उसके जगह पे क ख ग और आ ई या फिर अपना नेम भी डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कभी भी आवेदन पत्र में अपना रियल नेम नहीं डाला जाता है। उसके साथ साथ आपके जो भी प्रमाण पत्र हैं वह
सत्यापित किया है आपने, उसके साथ लगाया है। मान लीजिए हाई स्कूल का मार्कशीट, इंटरमीडिएट का, बीएससी का तथा एमएससी का। देखिए जैसा कि हमने कहा क्लास 12 में आवेदन पत्र जो होता है वह 6 मार्क का अर्थात 6 अंक का पूछा जाता है। तो देखिए क्लास 12 में आपको केवल 2 महत्वपूर्ण आवेदन पत्र याद करने हैं। पहला है विद्यालय में नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र और दूसरा है बैंक में किसी व्यवसाय के लिए आवेदन पत्र। देखिए क्लास 12 में केवल आप 2 आवेदन पत्र याद कीजिए। कंफर्म है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 6 अंक के जो आवेदन पत्र होंगे वह आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एक प्रश्न पत्र के रूप में मिल जाएंगे। तो आपको क्लास 12 में बहुत अधिक आवेदन पत्र पे ध्यान नहीं देना है, केवल 2 आप याद कीजिए। कंफर्म है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपके 6 अंक के जो प्रश्न होंगे वह आपके बोर्ड एग्ज़ाम में मिल जाएंगे।